पता भारत में गौ हत्या हो रही है? पता है। क्या उनको नहीं पता गौ का महत्व है? पता है। क्या वो नहीं जानते कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए? बिल्कुल जानते। फिर करते क्यों नहीं? ये कलयुग है। बच्चे को भूख लगती है, माँ को पता है कि भूख लगी है, फिर भी वो सोचती है कि थोड़ा झाड़ू पोछा कर लूँ फिर दूध पिला दूंगी, 4 चपाती बना लूँ फिर दूध पिला दूंगी, टालती है। और जब बच्चा जोर से रोता है, ढंग से रोता है, तब वो काम छोड़ करके दूध पिलाती है। सरकार की भी अभी यही स्थिति है। वो सब कुछ जानती है, लेकिन हम लोग मांग नहीं रहे। एक बच्चे की तरह हम लोगों को मांग करनी पड़ेगी, तब जाकर के सरकार इस काम को करेगी। अन्यथा तो इंतजार करते रहो। 600 साल मुगल शासन में प्रतीक्षा की, 200 साल ब्रिटिश शासन में प्रतीक्षा की, 60-65 साल कांग्रेस के शासन में प्रतीक्षा की, 10-11 साल से वर्तमान शासन में भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर सिर्फ प्रतीक्षा की तो करते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को वर्तमान शासन से समय अनुकूल है। यह शासन जब 370 हटा सकता है, यह शासन राम मंदिर बनवा सकता है, यह शासन 3 तलाक और बुर्के पर बात कर सकता है, तो यह शासन इस कार्य को भी कर सकता है। बस शर्त है हमें करवाना पड़ेगा। किसी ने कहा शासन से काम करवाना है तो बहुत अच्छा तरीका है, किसानों की तरह निकल पड़ो सड़कों पर, आरक्षण के आंदोलन की तरह पटरियां उखाड़ दो, ये कर लो वो कर लो, उग्र आंदोलन करो, सरकार मान जाएगी। बात तो ठीक है, उग्र आंदोलन का प्रभाव सरकार पर पड़ता है, लेकिन उग्र आंदोलनकारी इस समय गाय माता के पक्ष में कितने हैं ये विचार करना पड़ेगा। शांतिपूर्ण तरीके से महाराज जी आपको बात समझा रहे हैं, उतने में आप इतने से भाई बहन पधारे हो, तो जब लाठी डंडे उठाने की बात आएगी, बंदूक चलाने की बात आएगी, उस समय कितने लोग बचेंगे आप स्वयं समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि इस समय भारत में वास्तविक गौ सेवकों की संख्या 1% से भी कम है। 100 लोग अगर कहीं बैठे हैं तो उनमें से एक गोरक्षक या एक गौसेवक नजर आएगा, और उसके पास भी काम इतने ज्यादा हैं, राजनीतिक दल इसमें शामिल होगा नहीं। रही बात राम मंदिर का आंदोलन, आरक्षण का आंदोलन, किसान आंदोलन इसलिए सफल हो गए क्योंकि वो अधिकारों का विषय था और ये कर्तव्य पालन का विषय है। अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ये प्रयोग पहले 6 बार किए जा चुके हैं स्वतंत्र भारत में, लेकिन सफल नहीं हुए। इसलिए संतों ने कहा कि इस बार हम लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेना चाहिए। समुद्र मंथन के प्रसंग के पहले देवताओं को जो उपदेश भगवान नारायण ने दिया उसे हमें भी स्वीकार करना। जी महाराज ने इस प्रकार का प्रयास किया, उनको सफलता मिली। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चय किया गया कि हम लोगों को योजनाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से एक विशेष प्रयास करना चाहिए। सबको ठीक लगी ये बात? गौ माता का सम्मान हो जाए। फिर प्रश्न उठ के खड़ा हुआ कि अरे हमें तो गाय बचानी है और उसको चारा देना है, सम्मान करने से क्या होगा? कहा हमारे देश में जिसका सम्मान होता है उसकी सेवा भी हो जाती है और उसकी सुरक्षा भी होती है। राष्ट्रपति पद एक सम्मानित पद है। बहुत ज़्यादा राष्ट्रपति का कोई भारत में रोल नहीं है, कुछ छोटे मोटे कार्यों के अलावा। फिर भी सम्मानित पद होने के कारण 350 कमरों का भवन उनको रहने के लिए मिला हुआ है। सैकड़ों गार्ड उनकी सुरक्षा में हैं क्योंकि उनको सम्मान मिल चुका है। और एक प्रयोग देखने में भी आया, महाराष्ट्र में जहाँ बहुत भयंकर तांडव मचाते थे कसाई लोग और गोरक्षक परेशान थे, जब से महाराष्ट्र में गाय माता को राज्य माता का पद मिला उसके बाद महाराष्ट्र में गौ सेवकों का काम करना 100 गुना आसान हो चुका है। वहां पर 1 रुपया अनुदान नहीं मिलता था, लेकिन जब से राज्य माता बनी महाराष्ट्र में गौ माता, उसके बाद हर गौशाला को अच्छी मात्रा में चारा सरकार की तरफ से भी उपलब्ध किया जाने लगा। कुछ प्रोटोकॉल और जुड़ जाएंगे जो गाय माता को सेवा और सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। इसलिए इस अभियान का नाम दिया गौ सम्मान आह्वान अभियान, का नाम दिया गौ सम्मान आह्वान अभियान। और अगर सम्मान से कोई बात न बनती तो हमारे पुरखे क्यों कहते गावो विश्वस्य मातरः, गावः जगन मातरम, गावः त्रैलोक्यस्य मातरः, और मातरः सर्वभूतानाम कह करके उन्होंने इसीलिए संबोधित किया, ये सम्मान दिया ताकि गाय माता सुरक्षित रह सके।